प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। क्या है स्ट्रक्चर, उससे कैसे हम उसका उपयोग करके हिंदी के दिए गए वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आइए देखते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव फॉर्मेट को। निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर इसका पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव फॉर्मेट का स्ट्रक्चर यही होता है। कुछ हिंदी के वाक्यों को देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह नहीं लिखता है, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, राम पत्र नहीं लिखता है। वैसा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वैसा वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा। प्रत्येक वाक्य पर ध्यान देना है उसके क्रिया के रूप पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हो, ते हो इत्यादि रहता है। तो ये सभी वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और सब में नहीं लगा हुआ। जिन वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिन वाक्यों में नहीं लगा हुआ, उसका स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे इसको पहले वाक्य को हम करके देखते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। पहले हम सब्जेक्ट चुनते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ में मैं सब्जेक्ट है, आई हो गया उसका इंग्लिश। उसके बाद डू डज, किस सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ हम डू लगावें, किसके साथ डज लगावें, यह एक समस्या होती है विद्यार्थियों को। उसके लिए सीधा आप नियम बना लीजिए। जिस तरह से डू डज का हमने बताया था आपको कि ही, अभी इसका ट्रांसलेशन रोक देते हैं, ही, सी, ईट और N1 एक आदमी का नाम, ही, सी, ईट और N1 के साथ डज का प्रयोग होगा। ही, सी, ईट और N1 के साथ डज का प्रयोग होगा और आई, वी, यू, दे इस सब के साथ डू का प्रयोग होगा। इसको पहले आप देखिए, ही, सी, ईट और एक आदमी के नाम के साथ डज का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज और
प्लूरल नंबर के साथ डू एक अपवाद आई है, तो उतना कंफ्यूजन में नहीं पड़िए, केवल इसको याद रखिए। डज केवल किसके साथ लगता है, तो ही हो। जब वाक्य में सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर ही हो, सी हो, इट हो, एक आदमी का नाम हो, तो उसके साथ डज लगता है, और बाकी जो भी बच गया सब्जेक्ट उस सब के साथ डू लगता है। पहला वाक्य है मैं नहीं पढ़ता हूँ। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन बना है। पहले सब्जेक्ट देखिए, एस है, सब्जेक्ट है। इस वाक्य का सब्जेक्ट हमने मैं के बदले आई लिख दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट चुना, मैं है, मैं का इंग्लिश आई हुआ, लिख दिया। उसके बाद डू या डज, अभी हमने इधर लिख के दिखाया था किसके साथ डज, किसके साथ डू। तो ही, सी, इट और एक आदमी के नाम जिसको हम संक्षेप में एनवन कहते हैं, उसके साथ डज लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू लगता है। तो मैं के साथ डू लगेगा, आई डू। उसके बाद देखिए डू या डज में से कोई एक आवश्यकता के अनुसार, उसके बाद नॉट, आवश्यकता के अनुसार मैंने जिसके साथ जो लगने वाला हो वो वही लगाएंगे। आई के साथ डज नहीं लगाएंगे, डू लगता है तो डज का काम समाप्त। उसके बाद नॉट इसमें जोड़ेंगे, आई डू नॉट। देखिए सब स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है। सब्जेक्ट चुना आई, आई के साथ डू लगता है, उसमें नॉट जोड़ दिए, डू नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ में वर्ब कौन है, पढ़ना। तो रीड पहला रूप, रीड, रेड, रेड तीनों एक ही तरह से लिखाता है, तो रीड, आई डू नॉट रीड। देखिए इसमें मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट पर वाला कॉलम यहाँ खत्म। यहाँ केवल है मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड। उसी तरह से दूसरे वाक्य को देखें, वह नहीं लिखता है। सब्जेक्ट चुनेंगे वह का हो गया ही के साथ डू नहीं लगेगा, डज लगेगा, उसमें नॉट जुड़ जाएगा, तो डज नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसमें देखिए वह नहीं लिखता है, लिखना वर्ब है, इसका पहला रूप राइट। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। अब यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि ही है तो इसके साथ राइट्स कहे नहीं लिखे। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसमें अगर रहता कि वह लिखता है तो ही राइट्स लिखते आप, उसका एस या एस निगेटिव सेंटेंस जब बनाइएगा तो इस डू के साथ एस जुड़ गया, इसलिए ही, सी, इट और एक आदमी के नाम के साथ वर्ब में निगेटिव सेंटेंस जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे तो उसके वर्ब में एस, एस नहीं लगेगा, वो एस, एस उसके डू में जुड़कर डज हो गया है। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका ट्रांसलेशन हुआ ही डज नॉट राइट, वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। उसी तरह से तीसरे वाक्य को हम देखें। इसी तरह से तीसरा वाक्य है तुम किताब नहीं पढ़ते हो। देखिए लास्ट में ते हो है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि यह निगेटिव सेंटेंस है। यह है इस स्ट्रक्चर पर इसका ट्रांसलेशन बनेगा। पहले सब्जेक्ट चुनेंगे तुम, सब्जेक्ट तुम का यू, उसके बाद यू के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो डू लगेगा, यू डू। उसके बाद नॉट जोड़ना है तो यू डू नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, देखिए इसमें पढ़ना वर्ब है, तो रीड, पहला रूप रीड हो गया, यू डू नॉट रीड। क्या, तो किताब। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट भी है,
सब्जेक्ट हमने यू रख दिया, डू डज में से डू लगा दिया, नॉट इसमें जोड़ दिया, वर्ब का पहला रूप को ये लिख दिया। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है। तुम क्या नहीं पढ़ते हो? तो किताब नहीं पढ़ते हो। तो ए बुक लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। सब कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से होता जा रहा है। देखिए, सब तुम किताब नहीं पढ़ते हो, सब्जेक्ट हो गया यू, डू डज में से डू, नॉट लग गया, डू नॉट हो गया, वर्ब का पहला रूप रीड, ऑब्जेक्ट हो गया किताब, ए बुक। आपका ट्रांसलेशन तैयार। उसी तरह से राम पत्र नहीं लिखता है। देखिए, एक आदमी का नाम है राम, लिखिए राम। राम के साथ ही, सी, इट, एनवन के साथ डज लगता है, तो राम डज, और डज में नॉट लगा के डज नॉट एक ही बार उतारिए। राम डज नॉट, राम डज नॉट, यहां तक तो पहुंच गए। V1 लिखता है, राम डज नॉट राइट, V1 राइट, रोट, रिटन, V1 हो गया राइट। राम डज नॉट राइट, क्या नहीं लिखता है? तो पत्र, पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। राम डज नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर। ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और उस पर कैसे ट्रांसलेशन हम बनाएंगे वो बना के हमने दिखाया। आप प्रैक्टिस करिए। अब चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के बनावट और उसके प्रयोग को देखते हैं।